योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस कारण से इसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति योग अनेक प्रकार का होता है। जब किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से जो भक्ति की जाती है वो तामसी भक्ति है। अपने भोग प्राप्ति के उद्देश्य से, सुख सुविधा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो भक्ति की जाती है उसको राजसी भक्ति कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो भक्ति की जाती है कि तो हमारा कर्तव्य हमको करना चाहिए, उसको सात्विक भक्ति कहा जाता है। इनसे भी आगे की एक स्टेज है निष्काम भक्ति। भक्ति करे लेकिन भगवान से कुछ चाहना न करे। ऐसे निष्काम भक्तों के भगवान वश में हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं और सोचते हैं कि इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए, हम पवित्र हो जाएं। उनका इतना सम्मान करते हैं। उन भक्तों की पहचान क्या है? हम तो भगवान से मांगते हैं, चाहते हैं, हे प्रभु हमारा ये कष्ट दूर कर दीजिए, हमको ये चीज मिल जाए। लेकिन उन निष्काम भक्तों की पहचान है दीयमानम न गृहणंती विना मत सेवनम जना। भगवान उनको देना चाहते हैं, बोले हमारे जैसा लोक ले लो, बोले नहीं चाहिए। सालों की साष्टी भगवान की जैसी सृष्टि करने की सामर्थ्य, बोले वो भी नहीं चाहिए। सामीप्य हर समय भगवान के पास में बने रहना, बोले वो भी नहीं चाहते हैं। सारूप्य भगवान के जैसा सुंदर रूप प्राप्त हो जाना, वो भी नहीं कामना करते। ब्रह्म में लीन हो जाना, ये भी नहीं चाहते। वो तो केवल उनके भक्तों की और भगवान की सेवा करने चाहते हैं। ऐसे भक्तों के भगवान वश में रहा करते हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार जिस किसी भी शरीर में जाता है, या आत्मा जिस किसी शरीर को ग्रहण करती है, जिस योनि में वो पहुंच जाता है, उससे उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है कि उस शरीर को वो छोड़ना नहीं चाहता है। भले चाहे कितनी भी उसको कष्ट क्यों ना भोगने पड़े, नार की यातना भी भोगता रहे, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं उनका बुढ़ापा बड़ी कठिनाई से कटता है, बड़ी विपत्तियां आती हैं। जैसे एक बूढ़ा बैल होता है ना, उसकी किसान पीछे उपेक्षा कर देता है। जब तक वो काम करता रहता, गाड़ी में चलता, हल में चलता, तब तक खूब खातिर की जाती, खिलाया पिलाया जाता। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, काम करने योग्य नहीं रहता है, तो फिर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इसी तरह से भाई बड़े बूढ़े लोगों का हाल होता है। जब तक कमाते रहते हैं तब तक घर वालों को बड़े अच्छे लगते हैं। जब इंद्रियां साथ देना बंद कर देती हैं, बुढ़ापे में दिखाई भी नहीं देता, चला फिरा भी नहीं जाता, कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उपेक्षा होने लगती है। श्वास अटक जाती है, कंठे घर घराते, घर घर की आवाज होती है उनसे। अंतिम समय में यम के दूत जब उनको लेने के लिए आते हैं, और तो किसी को दिखाई नहीं देते, जिसको लेने आते हैं उसी को दिखाई देते हैं। भय के मारे कांपने लगता है। परिवार वाले सोचते हैं कि कुछ बोले, लेकिन नहीं बोल पाता है। उनको इससे मतलब नहीं रहता है, उनके कष्ट से मतलब नहीं है। वो तो सोचते हैं हो सकता है अंतिम समय में पिताजी कुछ बता दें, किसी के पास उधार हो तो उसको पटा लें, या कुछ धन छिपा होगा तो उसको ले लेंगे। संसार में स्वार्थ का संबंध है, कष्ट से मतलब नहीं है। कष्ट से तो दूर छुटकारा तब मिलता है जब उस समय भगवान का नाम सुनाया जाए। हर व्यक्ति को चाहिए, ये तो पता लग जाता है अब ये जाने वाले हैं, तो उस समय भगवान नाम लेना चाहिए। उससे जो है वो यमदूतों की यातना भी दूर हो जाती है। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद जम डरप्यो, जब दास कहायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। भगवान की शरण में जब जीव पहुंच जाता है तो उससे यमराज भी जो है दूर हो जाते हैं। तो सच्चा प्यार, सच्ची सेवा यही है कि अंतिम समय में भगवान का नाम सुनाना चाहिए। यम के दूत उसको ले जाते हैं, शरीर में से निकाल के उसको यातना देह प्रदान करते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं और यमराज के पास पहुंचते हैं। उसके कर्मों के लेखे जोखे के अनुसार उसको अनेक प्रकार की नार की यातनाओं में डाल दिया जाता है। यातनाएं भोगता रहता है। भगवान बड़े दयामय है।
मनुष्य अनेकों योनियों में जन्म लेता है अपने कर्म के अनुसार, लेकिन ये जो मनुष्य शरीर मिलता है ये भगवान की विशेष कृपा से, उनके विशेष अनुग्रह से मिलता है। भगवान दया करके फिर उसको मनुष्य योनि में जन्म देते हैं कि इसने पहले भजन नहीं किया, अब ये भजन कर लेगा तो इन दुखों से छूट जाएगा। माँ के गर्भ में जब वो बालक आता है, 7वें महीने में होता है, तो उसको ज्ञान शक्ति का उदय होने लगता है और उस समय मलमूत्र में पड़ा रहता है। उसको सारी चीजें कई जन्मों की याद रहती है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति नहीं की, मैंने आपका यश नहीं गाया और इसी कारण से मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। आप मुझे अब यहाँ से निकाल लीजिए और मैं निश्चित रूप से आपका भजन करूँगा। इस तरह से आर्त भाव से प्रार्थना करता है। माँ के गर्भ से प्रसूति वायु के साथ में जब वो बाहर आता है तो उस पीड़ा के कारण से सब दुख को भूल जाता है। वो जो गर्भ में उसको याद थी वो सब भूल जाता है। इतना असहाय रहता है कि जहाँ माँ लिटा देती है वहीं पड़ा रहता है, अपने आप न बैठ सकता है न उठ सकता है। उसके 20 वर्ष तो बालकपन की अबोधता में व्यतीत हो जाते हैं, फिर जवानी आती है, भोगों में लिप्त हो जाता है, फिर वही बुढ़ापा आने लगता है, तो फिर वो स्मृति रहती नहीं। इसलिए कहा है कि बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। यही बुद्धिमानी की बात है। बालकपन से करेंगे तो युवावस्था में भी वो संस्कार रहेंगे, वृद्धावस्था में भी संस्कार रहेंगे और जहाँ पर मन रहेगा उसी की फिर याद आती है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ होता है जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय में नारायण भगवान की स्मृति बनी रहे, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इस प्रकार से कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया और अब वो उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने लगी। कामक विमान का परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी श्रवण स्मरण और कीर्तन से चांडाल भी पवित्र हो जाता है। जिसकी जिह्वा पर आपका मंगलमय नाम रहता है, जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं, उन्होंने सब तपस्याओं का फल प्राप्त कर लिया, सारे यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो गया। भगवान नाम में इतना चमत्कार है। अंत में उन्होंने सिद्ध अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जिस स्थान पर शरीर छोड़ा वो सिद्ध पद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनका शरीर भी एक श्रेष्ठ नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कपिल जी भी अपनी माँ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर सिद्ध, चारण, गंधर्व आदि इन सब ने इनकी पूजा की। समुद्र ने भी इनका हरण किया। उनकी पूजा ग्रहण करते हुए अपने लोक को कपिल भगवान चले जाते हैं। बोलो कपिल भगवान की। थोड़ी देर की